ये विपक्ष की नाराजगी के रूप में नहीं सामने आया, बल्कि विपक्ष की एकता के रूप में सामने आया और विपक्ष के सामूहिक प्रहार के रूप में सामने आया है। और विपक्ष वो विपक्ष नहीं रही जो पिछले लोकसभा में थी, जिसमें कि आप एक एक करके छांट छांट के निकाल दे रहे थे, 150 लोगों को एक साथ निकाल दे रहे थे, जैसा कि अरुण ने कहा। वो विपक्ष नहीं रही है और अब हर सवाल का जवाब मांग रही है वो, और ये इनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है डे फ्रॉम द बिगिनिंग से। लोकसभा के स्टार्ट से इनके लिए जिससे राहुल गांधी का भाषण हुआ, जिससे और विपक्षी का जिससे मुद्दे बोल रही हैं, वो एक तरह से एक एक चीज इनके लिए भारी पड़ रहा है। अब वो जो चाह करके निकल जो जाते थे, कोई सवाल नहीं उठा पाता था लोकसभा में, कोई भी किसी भी पहलू पे किसी क्षेत्र में आप कुछ भी कर दीजिए, कोई वो अब नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष बहुत भारी है, कारण बहुत भारी हो गया है। विपक्ष भारी होने के साथ डिटरमिन्ड हो गया, मैं मानूंगा कि भारी होने के साथ डिटरमिन्ड हो गया है, क्योंकि मोदी उनकी सरकार बहुत हद तक एक्सपोज हो चुकी है। इस इलेक्शन के दौरान इन लोगों को भी ये फील हुआ है कि जनता में नाराजगी है। जो भी सीटें आई हैं उसमें से बहुत सी सीटें लोगों के सहयोग से आई हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, और जो लोग नहीं सहयोग दिए वहाँ यूपी में ट्रांसफर भी उनका हो रहा है। तो ये सब की वजह से जो है एक तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब पहली बार डिफेंसिव मूड में है और पहली बार ये ऑफेंसिव मूड में। अभी देखिए 27 जुलाई को, और ये लगातार अपना ऑफेंस बनाए हुए हैं। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक है, उसमें भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये बाइकाट करेंगे। ये बहुत बड़ा धक्का है। नीति आयोग की बैठक पहले भी मतलब फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बता दिया कि अब ऐसे नहीं होगा कि आप नीति आयोग की बैठक के पहले ये सारा कुछ माल और सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमें वहां पे समर्थन के लिए बुलाएंगे, ये नहीं होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी इंडिया, अब इसमें आप कह सकते हैं कि तृणमूल थोड़ा अलग ले रही है। तृणमूल ने कहा नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, उसकी अपनी डिफिकल्टी है। अगर वो सीधे सेंट्रल इंडिया के खाते में चली जाएगी तो कांग्रेस राइज कर सकती है, मतलब उसके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खतरनाक है, वो नस्बत की बीजेपी के। तो उनको और आप अपना पार्टी को, इनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विपक्ष के साथ धोखा कर रहे हैं क्योंकि बजट के मामले में भी आपने लोकसभा में देखा होगा कि टीएमसी ज्यादा आक्रामक थी। टीएमसी के एमपी जो महिला सांसद ज्यादा, यहाँ तक कि स्पीकर से बहस भी उनकी हुई। और दूसरा काम एक चीज और अच्छा कर रहे हैं, लोकसभा को बाइकाट नहीं कर रहे हैं, लोकसभा में बहस करना भी प्रदीप करना भी नहीं चाहिए उनको, चाहे वो दोनों बहुत अच्छी है कि आप जी संसद के बाहर नहीं करना चाहिए। आप सड़क पर, सदन के बाहर, सदन के भीतर जो कुछ कर सकते हैं वो बेहतर है। और मैं तो इसमें थोड़ा अलग देख रहा हूँ कि टीम वर्क है, टीम वर्क दिखलाई पड़ रहा है। हाँ, टीम वर्क नहीं है, ऐसा बिखराव नहीं है कहीं, बहुत ढंग से प्ले कर रहे हैं। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी एकता, टीम वर्क और मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। अगर लोकसभा में आप ही हंगामा करेंगे तो आप वो बात कह नहीं पाएंगे, वो पहुंचा नहीं पाएंगे थ्रू सदन जनता तक कि लोग बजट पे क्या क्या कमियां, बजट पे क्या क्या डिमांड रहती है जो इन्होंने पूरा नहीं किया है, जनता के साथ क्या धोखा किया है, नहीं किया है, नौजवान के साथ, किसान के साथ क्या किया है, नहीं किया है, कहाँ बजट का एलोकेशन, कहाँ पे हेल्थ में कितना दिया है, चौपट कर दिया है कि बढ़िया किया है। ये सब सदन के अंदर हो सकता है। बाहर दो चार हम जैसे, आप जैसे एक्सपर्ट और हम लोग जैसे लोग बस लिख सकते हैं, 2-4 लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए सदन का चलना भी महत्वपूर्ण। सदन में की लड़ाई अलग है, सदन के बाहर सड़क की लड़ाई अलग है, और दोनों ही कर रहे हैं। पहली बार दोनों को मिक्स नहीं किया, सदन को सड़क नहीं बना दिया है और सड़क को सदन नहीं बना दिया है, दोनों ये कर रहे हैं। और इस स्ट्रेटजी में मुझे लगता है कि अभी बहुत चीज आने बाकी है, और जो कामयाबी है, जो हताशा है, जो निराशा है, वो आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री के चेहरे पे, उनके सिपा सलारों के चेहरे पे आप साफ दिखाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं। अभी 10 विधानसभा के चुनाव, अच्छा देखिए कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। आज एक स्टोरी आई, मैं देख रहा था कि मैं प्रदीप सर दोबारा लौटता हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि मैं एक कमेंट्स ले लूं। अगर आप बहुत संक्षिप्त में कुछ अपना खत्म करें, आप संक्षिप्त में करें उस स्टोरी में, वो आप जो बता रहे हैं बहुत संक्षिप्त में कर दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी खेल कैसे जारी है।
एक आया कि सपा और कांग्रेस का महा प्लान, मेगा प्लान 10 सीटें विधानसभा उपचुनाव जीतने का। मैंने पढ़ना शुरू हुआ, मेगा प्लान है पसमानदा मुसलमानों को कैसे अपने पक्ष में करें, मतलब मुसलमान आएंगे लान। जी जी जी। तो नहीं, ये ठीक है, अभी भी लोग हार नहीं माने हैं, अभी भी हार नहीं माने, ये खेल नहीं, वो तो इसके बावजूद चल रहा है। जी जी, गोदी मीडिया और तमाम कोशिश कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सारी चीजें, लेकिन वर्क, उनका टीम वर्क भी दिखाई दे रहा है, एकजुटता बहुत जबरदस्त है, उसी ने हिलाया हुआ, और बहुत सब अपना अपना जिसके जो रोल है उसको प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 5 साल मेरे, अभी तो टाइम है, अभी जो मिला है उससे संतुष्ट है। 5 साल नहीं संजीव जी, ये 5 साल नहीं चलेगा, ये 1.5-2 साल चलेगा। नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन जब तक ये जो कहा ना कि प्रीमियम, अंत में मोदी जी खूब उग के कहेंगे भैया कि राज्य सरकार हमारी, नहीं चलेगा। जी जी, प्रीमियम वाली बात है। जी सर, राजेश सर अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पहले आपके सवाल में वो किसान वाली बात छूट गई थी, तो आप देखिए परिस्थिति कितनी बदली है कि अब राहुल गांधी से, जो किसान राजनीतिक नेताओं से अब तक जो आंदोलन में वो अलग रहते थे, वो ये समझ रहे थे कि किसी नेता को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, वही किसान जो है सदन के अंदर अपनी आवाज उठाए, उसके लिए राहुल गांधी को अप्रोच करते हैं। तो इतनी राजनीति बदली है कि जिसको नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति कहा गया था, वो राजनीति इतनी बदली है कि लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं कि ये सदन में बोलेंगे और उसका असर जो है वो 100% नरेंद्र मोदी पर होना है। तो इतनी राजनीति बदली है, और जब राहुल गांधी की तरफ राजनीति बदलती है तो सीधा उसका अर्थ यह है कि मोदी की राजनीति जो है वो भी साथ साथ बदल रही है। तो बिल्कुल ठीक है, ये जल्दी जल्दी होने वाली चीज नहीं। लोग कह रहे हैं कि 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल, ये जल्दी जल्दी होने वाली। और चंद्रबाबू नायडू का एक तरीका रहा है, वो नीतीश बाबू की तरह ना धमकी देते हैं ना ब्लैकमेलिंग करते हैं, जब तक उनको मिलता है ले लेते हैं, और जब नहीं मिलता है तो धीरे से छोड़ देते हैं। वो किसी को बता भी नहीं देते कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं। तो नायडू का ये है, तो नायडू जो है ज्यादा डेंजरस है, वो डायबिटीज की तरह है, वो बिल्कुल जो है साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं, और मोदी जी वो ये जानते हैं। तो हो सकता है ये सारी परेशानी के चलते मोदी जी खुद, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद कुछ ऐसा कर देंगे और कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो झोला पकड़ के निकल रहा हूं, आपको संभालना है तो संभालो। ऐसी स्थिति आ सकती है ये, क्योंकि उनके स्वभाव के सारी चीजें विपरीत हो रही। बिल्कुल। सुनील सर, इसमें एक चीज और भी है, इसमें निकल के आया, देश अब बार बार राहुल गांधी को सुनना चाहता है। वो उस भाषण के बाद जो उन्होंने पहला उनका बैडन भाषण था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, शांति पकड़े हुए, और ये भी निकल कर आ रहा है कि अभी जो ये बजट सत्र है इसमें वो बजट पे खासकर नहीं बोलने वाले, दूसरों को अवसर देने वाले। एक ये भी सोर्सेज से खबर बाहर आई है। तो क्या आप, एक जो टीम जैसे खेलती है कि नहीं, अब आप भी अपना प्रदर्शन करके दिखाइए, ये भी कहीं कुछ इसमें शामिल माना जाए? छोटी सी टिप्पणी सर। ये तो किसानों की आज राहुल गांधी से मुलाकात पूरी व्यवस्था के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी है कि इस देश का आवाम सरकार पे नहीं विपक्ष के नेता पे भरोसा करता है जी। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत जबरदस्त नारा लिखा हुआ है। और राहुल गांधी ने यह विश्वसनीयता केवल एक भाषण से हासिल नहीं किया, जी 6000 किलोमीटर की रास्ते को पैदल चलकर हासिल किया, अपने राजनीतिक गतिविधियों से हासिल किया। बिल्कुल। और यह जो उनकी विश्वसनीयता जो बनी है, लोकप्रियता बढ़ी है, यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता था कि अगर राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है या कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना सकती है और लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकती है, इसीलिए 2014 से जो राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था, पप्पू कहना, गैर जिम्मेदार कहना, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने वाला बताना, और एक रिलंक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में चिन्हित करना, यह अनायास थोड़े था। यह पता था कि इस व्यक्ति को लोकप्रिय होने में या जनता का विश्वास हासिल करने में अकेला व्यक्ति है जो बहुत जल्दी से पूरे देश में हावी हो जाएगा। और वह पूरा का पूरा प्लान, जो उनकी आशंका थी वो सामने आ गई, और जो उनके प्रयास थे वो फेल हो गए। बेचैनी यह है बीजेपी की, और बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी सफल होने पावे, लोकप्रिय होने पावे, और विपक्षी एकता एक होने पावे, और दोनों चीजें हो गई, सामने आगे खड़ी हो गई। अब यह लाचारी है बीजेपी की। जी बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल सुशील सर, एक दो लाइन में आपकी, एक लाइन में टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि बड़ी बात राहुल गांधी को अगर बनाया है उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी का खुद का भी है। मोदी ने जी सर 48.21 लाख करोड़ का जो बजट है, ये जो बजट आता है ना, इससे पहले ये कुछ पाखंड भी होता हमारे यहाँ होता ही है, वो हलवा कुछ बंद रहते हैं लोग, फिर हलवा खिलाया जाता है। ये कौन सा पाखंडी है क्या हलवा फलवा? ये बजट को मैं उसी पाखंड वाले हलवे की संज्ञा देता हूं जो 48.21 लाख करोड़ का इस देश में बजट आया है। इस बजट को मैं बजट का मैं बाकी बोल ही दिया है, बाकी आप सब ज्ञानी लोग बता ही चुके हैं। और ईश्वर चाहेगा तो धनिया और मिर्चा और अगर कम होगा गैस और तेल वेल तो हम समझे क्या शायद कुछ बुद्धि आ गई है। आपको मालूम है संजीव भाई, जब से जीएसटी शुरू हुई है 32 से लेके आज वो 3% पे आ गए हैं, उसमें कम से कम 30 बार से ऊपर वो हो चुका है, मीटिंग होकर उसके ऊपर नीचे हो चुका है। ये लिमिट है ये इस देश की। अरे आप बताइए, इतने लाखों लोग, लाखों तनख्वाह पाने वाले, 5 स्टार रहने वाले इस देश के बड़े बड़े आईपीएस आईएएस आईआरएस और जितने पदों है इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्हें इतनी बड़ी बात की 36 बार जीएसटी का आकलन कर रहे हैं और इतनी, अरे क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ठीक है, बहुत एक अच्छी चर्चा के लिए सुनील सर आपका, अरुण सर आपका, साथ में राजेश जी और प्रदीप सर, और साथ साथ हमारे सहयोगी रहे, चले गए शायद, है ना, तो सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकल कर आता है कि मोदी चौतरफा जाल में घिर गए हैं, फंस गए हैं, और जो उन्होंने बोया था अब वही उनके आड़े आ रहा है। और विपक्ष ने जो धार दिखाई है, ये धार उन्हें बेचैन, परेशान, हलाकान किए हुए, और आने वाले दिनों में उनकी, विपक्ष की ओर से परेशानियां और बढ़ेंगी, और देश में जो एक उनके लेकर जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो और मुश्किलें बढ़ाएगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।